Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture I am going to discuss about the gene libraries. जीन लाइब्रेरीज क्या होते हैं? तो आपको पता है लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी वो प्लेस है या रूम है या बिल्डिंग है कि जिसमें बहुत सी ज़्यादा कलेक्शन ऑफ बुक्स मौजूद होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है जीन लाइब्रेरी। इसी तरह हम कलेक्शन ऑफ जीन जो है हम क्या करते हैं कि क्लोन बनाते हैं, और वो क्लोन जीन का क्लोन भी हम क्या करते हैं, इससे लाइब्रेरी बनाते हैं। तो इस लाइब्रेरी को जिसमें जीन्स मौजूद हो उसको जीन लाइब्रेरीज कहते हैं। हम अगर उसको बायोटेक्नोलॉजी में डिफाइन करते हैं तो किस तरह डिफाइन करते हैं कि इक्वली अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्स contain every single gene present in a particular organism। जीनोमिक लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोन होती है जिसमें क्या मौजूद होते हैं, एवरी सिंगल जीन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एवरी सिंगल जीन जो है वो मौजूद होते हैं। अभी हम किस तरह ये तैयार करते हैं? सबसे पहले हम प्यूरिफिकेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए करते हैं। सेल से जो हम टोटल डीएनए है वो कलेक्ट कर लेते हैं, इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? मेकिंग पार्शियल रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट। फिर क्या करते हैं कि इसका हम पार्शियल रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब है रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस से ये डीएनए कट कर लेते हैं। फिर इससे क्या होते हैं? फ्रेगमेंट आर फॉर्म, फिर इससे फ्रेगमेंट बनते हैं। फिर हम क्या करते हैं? क्लोनिंग ऑफ रिजल्टिंग फ्रेगमेंट टू वेक्टर। और फिर ये क्लोनिंग फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट हम क्या करते हैं, एक वेक्टर में क्लोन करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की वेक्टर होते हैं, कास्मेट वेक्टर है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। लेकिन मैंने आपको कास्मेट पढ़ाया है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस फ्रेगमेंट को कास्मेट में क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं और बैक्टीरिया को हम एक मीडिया पे ग्रो करते हैं। और इसी तरह आपको एक जीन का बहुत ज़्यादा क्लोन मिलते हैं, कॉपी मिलती है, एग्जैक्ट कॉपी मिलती है। अभी इस ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने क्या लिया है, एक जीन लिया है, तो सारे कॉपीज जो है अभी आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में मिलेगा। तो ये क्या है, एक लाइब्रेरी आपको मिलेगा है। अभी हम किस तरह ये बनाता है? तो मैसेंजर आरएनए कैन नॉट इटसेल्फ बी लाइगेटेड इन अ क्लोनिंग वेक्टर। मैसेंजर आरएनए जो है ये क्लोनिंग वेक्टर में इटसेल्फ लाइगेट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जीन लाइब्रेरी में हम क्या बंद करते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए बाय कंप्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है ना? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए से हम क्या बनाते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। ये कंप्लीमेंट्री डीएनए हम किस तरह बनाते हैं? एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। जो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री डीएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग आरएनए के ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। जब आप सी डीएनए बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कम क्या होते हैं, फिर क्या हम कर लेते हैं कि आरएनए जो है, जो हाइब्रिड बनती है, इसको हम क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। किसके साथ डिग्रेड करते हैं? आरएनएज, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ, जिसको हम आरएनएज कहते हैं, इससे डिग्रेड करते हैं। अभी जब हम उसको डिग्रेड करते हैं तो जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट बच जाते हैं आरएनए के, वो इज़ अ प्राइमर यूज़ करते हैं। और हम इसके बाद इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐड कर लेते हैं। और वो इससे क्या बनाता है, वो क्या बनाते हैं, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम, ये रिजल्टिंग सी डीएनए जो है वो हम क्या करते हैं, वो क्लोन कर लेते, वो क्या करते हैं, वो क्लोन कर लेते हैं एक वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ जब उसको क्लोन कर लेते हैं तो ये क्लोन हमारे साथ क्या होता है, ये असल में वो मैसेंजर आरएनए को जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर हम बात कर लेते हैं वीट की, वीट सीड की बात करें, गंदम की सीड की बात, तो हमने अगर सी डीएनए बना, आपको पता है कि वीट में एक खास किस्म का जीन्स होता है, ग्लाइडीन प्रोटीन होता है, वो इसका मैसेंजर आरएनए अगर हम ले ले
तो क्या होगा, हम इसको वेक्टर में डाल लेते हैं तो आपको बैक्टीरिया की जब फिर ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको ग्लाइडीन का मतलब जो है लाइब्रेरी मिल जाएगी। अभी नॉट ऑल जीन आर एक्सप्रेस एट द सेम टाइम, मतलब आप सारी जीन जो है एक टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता। आपको पता है सपोज ह्यूमन बीइंग में बहुत सी ज़्यादा सेल्स होते हैं, जिस तरह की ब्रेन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो सारी जीन सेम होते हैं, लेकिन ये जीन जो है ये क्या होता है, ये सेट ऑफ जीन जो है ये सारी सेल में एक टाइम में मतलब जो है मतलब ये जीन जो है ये सारी सेल्स में एक्टिवेट नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिवर सेल्स में भी, लिवर सेल्स में, ब्लड सेल में, ब्रेन सेल में जो है ये जीन जो है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ईच सेल कंटेन द सेम कम्प्लीमेंट ऑफ जीन, हर सेल में सेम कम्प्लीमेंट ऑफ जीन होते हैं, बट इन डिफरेंट सेल टाइप्स डिफरेंट सेट ऑफ जीन आर स्विच ऑन, लेकिन इसमें डिफरेंट जीन जो है वो क्या है, स्विच ऑन होते हैं। हमारी बॉडी में सारी जीनोम सेम होता है, जीन सेम होता है, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। अभी द फैक्ट डेट ओनली रिलेटिवली फ्यू जीन आर एक्सप्रेस, अभी ये हकीकत कि फ्यू जीन एक्सप्रेस होता है इन एनी वन टाइप ऑफ सेल कैन बी यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल जो है वो यूटिलाइज करते हैं, किस में, लाइब्रेरी की प्रिपरेशन में। इफ द मटेरियल डेट इज क्लोन इज नॉट डीएनए बट मैसेंजर आरएनए, वो मटेरियल जब हम डीएनए को नहीं यूज़ करते, मैसेंजर आरएनए को यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मैसेंजर आरएनए लेते हैं। वंस दिस जीन आर बीइंग एक्सप्रेस्ड, जब ये जीन एक्सप्रेस होता है, आर ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं। सो इफ मैसेंजर आरएनए इज यूज इज द स्टार्टिंग मटेरियल, इसलिए अगर हम मैसेंजर आरएनए को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, देन द रिजल्टिंग क्लोन कंप्राइज ओनली अ सिलेक्शन ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ सेल। तो फिर क्या होगा, जो सिलेक्शन है टोटल नंबर ऑफ जीन का सेल का वो इसमें आ जाएगा। अ क्लोनिंग मेथड डेट यूज मैसेंजर आरएनए वुड बी पार्टिकुलरली यूजफुल, क्लोनिंग में हम मैसेंजर आरएनए जो है हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। वो वाई, इफ द डिज़ायर जीन इज एक्सप्रेस्ड इज हाई रेट इन इंडिविजुअल सेल टाइप, जब एक डिज़ायर जीन हाई रेट पे एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, द जीन पर ग्लाइडीन, ग्लाइडीन प्रोटीन है, ये न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है वीट में, और इसका एक्सप्रेशन बहुत रेट बहुत ज़्यादा होते हैं सेल में। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर क्या करते हैं कि ग्लाइडीन प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए जो है वो लेते हैं, और इसका हम मैसेंजर आरएनए से फिर जीनोमिक लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो इसमें सारा जो है जीनोमिक लाइब्रेरी में सारा क्या होगा, क्लोन होगा, और वो स्पेसिफिक होगा ग्लाइडीन के लिए। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के लिए भी हम बना सकते हैं।